अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है उसका जब डिस्चार्ज होता है उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे डिफिनीशन क्या है डिस्चार्ज की। It is a systematic or planned process to weigh out patient from the hospital after treatment. It means to release, send away, allow to go or setting free. जो डिस्चार्ज है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें जो पेशेंट है उसको अलो किया जाता है, उसको परमिशन मिलती है कि वो हॉस्पिटल से अब जा सकता है। जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट को जो है उसको अलो किया जाता है कि वो हॉस्पिटल से अब जा सकता है। इसका मतलब है कि इट मीन्स टू रिलीज़, हम पेशेंट को रिलीज़ करते हैं हॉस्पिटल से, उसको हम अलो करते हैं, जो वो सेटिंग है उसको फ्री करते हैं पेशेंट को। पेशेंट फिर फ्री होता है जब उसका डिस्चार्ज बनता है। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या है डिस्चार्ज के। पहला है प्लानड डिस्चार्ज। व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इज कंप्लीटेड एंड द कंडीशन इज इम्प्रूव्ड द पेशेंट गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर डॉक्टर्स ऑर्डर। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, जब उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज मिलता है हॉस्पिटल से। जब डॉक्टर, हमें पहले डॉक्टर का ऑर्डर देखना है, जब डॉक्टर ऑर्डर देगा कि पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है तभी जो वो पेशेंट है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। जब उसकी जो उसका ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हुआ होता है, उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई होती है, तब उसको डिस्चार्ज किया जाता है। उसको हम प्लानड डिस्चार्ज कहते हैं। दूसरा है लामा एंड एब्सकॉन। लामा का जो फुल फॉर्म है वो है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें जो पेशेंट है वो when the patient does not want to continue his or her treatment and leave against the doctors or medical advice। जो पेशेंट है वो अपना जो उसका जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, वो हॉस्पिटल मतलब वो हॉस्पिटल को छोड़ के जाता है विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, विदाउट मेडिकल एडवाइस वो हॉस्पिटल छोड़ के जाता है, उसको हम लामा या एब्सकॉन कहते हैं। जो तीसरा है वो है रेफरल्स एंड ट्रांसफ़र। द पेशेंट गेट्स रेफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल टू ऑब्टेन बेटर मेडिकल सर्विसेज। जो रेफरल में आता है उसमें जो पेशेंट है उसको रेफ़र किया जाता है फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर, ताकि जो पेशेंट है उसको बेटर सर्विसेज मिले। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर डॉक्टर्स को लगेगा कि यहाँ पे वैसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब जिसकी नीड एक पेशेंट को होती है, तब डॉक्टर्स उस पेशेंट को रेफ़र करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां फैसिलिटीज़ होती है, जहां पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। वो रेफरल में आता है। जो पेशेंट है उसको रेफ़र किया जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक। जो फोर्थ वन है वो है डेथ ऑफ पेशेंट। जब एक पेशेंट की डेथ होती है तब वो ओब्वियसली डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से। अब हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है डिस्चार्ज का। चेक दी डॉक्टर्स एडवाइस फॉर डिस्चार्ज विद डेट एंड फुल सिग्नेचर। जब एक पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो हमें पहले चेक करना है कि डॉक्टर ने इसको डिस्चार्ज किया है कि नहीं। हमें पूरा देखना है कि डेट उस पर लिखा है, डॉक्टर का फुल सिग्नेचर है, तभी हम एक पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इन्फॉर्म द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट डिस्चार्ज। फिर हमें पेशेंट और उसकी जो फैमिली है, उसके जो अटेंडेंट्स उसके साथ होंगे, उनको हमें इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। फिल इन द डिस्चार्ज स्लिप विद डेट टाइम एंड फैसिलिटीज़ ऑब्टेन्ड। हमें जो पेशेंट की जो डिस्चार्ज स्लिप है वो हमें फिल करनी है, उसमें हमें डेट लिखना है, टाइम लिखना है, और जो फैसिलिटीज़ पेशेंट ने ऑब्टेन की होगी उस हॉस्पिटल से, तो वो हमें सारा फिल करना है डिस्चार्ज स्लिप पे। कलेक्ट द डिस्चार्ज स्लिप एंड प्रिस्क्रिप्शन दैट द पेशेंट इज़ टू टेक विद हिम फॉलो अप केयर। हमें फिर जो पेशेंट की डिस्चार्ज स्लिप और प्रिस्क्रिप्शन जो पेशेंट है उसको कलेक्ट करना है, जिसमें पेशेंट का जो फॉलो अप केयर लिखा होगा वो हमें कलेक्ट करना है। कंप्लीट द पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज समरी। जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो हमें कंप्लीट करना है, और जो उसकी डिस्चार्ज समरी है वो हमें कंप्लीट करनी है। इन्फॉर्म द पेशेंट्स रिलेटिव्स टू हैंड ओवर द डिस्चार्ज। जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स होंगे, जो उसके साथ होंगे, हमें उनको इन्फॉर्म करना है, हमें उनको जो डिस्चार्ज है वो हैंड ओवर करनी है, वो उनको देनी है।
अकम्पनी दी सिक पेशेंट टू दी ट्रांसपोर्ट। फिर हमें जो पेशेंट है, जो सिक पेशेंट होगा, हमें उसको ट्रांसपोर्ट तक छोड़ के आना है। रिकॉर्ड द टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट एट डिपार्चर। जो लास्ट स्टेप है, फिर लास्ट स्टेप में हमें पेशेंट का जो टाइम और कंडीशन जो पेशेंट की होगी, जिस टाइम उसको डिस्चार्ज किया होगा, तो हमें वो सारा रिकॉर्ड करना है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।